ये भी जानते हैं पावन बनने बगैर है। कोई दूसरा चारा नहीं है। अभी पावन बनने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। जो पुरुषार्थ करते हैं उन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, आत्मा के लिए नहीं करते, तो 84 जन्म भी पूरे नहीं लेते। ये 84 फिर से रिपीट होना है। आत्मा को ही रिपीट करना है और रिपीट करते ही रहते हैं। बच्चों को समझाया गया है 84 जन्म लिए हैं, अभी वापस जाकर के फिर रिपीट करना है। तो बच्चों को नई राजधानी भी याद आ जाएगी। उनकी राजधानी जैसे थी वो ही फिर से स्थापन हो रही है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता और पूछने का भी सवाल नहीं है कि कैसे वही राजधानी होगी। अनेक बार राजधानी स्थापन हुई है। तो सभी प्रश्न छोड़ करके पुरुषार्थ करना होता है याद की यात्रा में रहने का, जिससे ही सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। ये भी बच्चे जानते हैं इस समय तक जो कुछ बीता वो रिपीट जरूर होना। आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है जो फिर साक्षात्कार होता है। आत्मा में हर प्रकार का रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा पर भी अच्छी रीति ध्यान देना है। इसको प्रश्न पूछने का भी दरकार नहीं रहती। जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वो ही बोलता जाएगा, आप ही बताता रहता। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ सकता। 84 जन्म पार्ट बजाया एक एक ने। कल पहले जैसे पाठ था, जैसे पढ़ाई पढ़ी थी और पढ़ाई थी वैसे ही पढ़ाते रहते। इसमें प्रश्न उठने की तो दरकार ही नहीं है, मुझने की भी दरकार नहीं है। मूल बात है पावन बनने की। कहते हैं हम पतितों को पावन बनाऊं। पावन दुनिया में इन बच्चों का ही राज्य था, तो फिर जरूर होगा। इसलिए तुमको राजयोग सिखलाते, वापसी मत देते हैं। इसमें बड़ी रिफाइननेस चाहिए। आत्मा रिफाइन बन जाती है तो शरीर भी रिफाइन मिलता है, और तुम राज्य भी रिफाइन करते हो। इसलिए उस राज्य का नाम ही है स्वर्ग, हेवन। ये नॉलेज सभी नॉलेज से बेस्ट है और मोस्ट इजी है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ये लक्ष्मी नारायण जैसे भी बनेंगे। कहते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ही सत्यनारायण की कथा। अमर कथा अमरपुरी का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चों को भी अभी तीसरा ज्ञान का नेत्र है। बाकी स्टूडेंट नंबरवार पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए पुरुषार्थ तो जरूर करते हैं, परंतु कोई कैसा कोई कैसा।
सभी आत्माओं का पार्ट का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जरा भी चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है और कुदरती है। फिर ये ज्ञान नई दुनिया में प्राय लोप हो जाता है। तुम संस्कार ले जाते हो राजयोग के, इसलिए तुम जितना जितना याद में रहे आप समान बनाते हो उतना ऊंच जन्म मिलेगा। जो बच्चे जल्दी गए हैं तो कर्मातीत अवस्था में नहीं गए हैं, क्योंकि उनके योग में कमी थी तो पहले ही शरीर छोड़ दिया। जिनका योग पक्का होगा वो तो अब शरीर छोड़ेंगे, अंत में शरीर छोड़ेंगे स्वेच्छा से। ज्ञान योग की कमी है, बालानन्य बच्चे जाते हैं। क्यों गए? क्योंकि योग की कमी ड्रामा में थी। हो सकता है आत्मा में संस्कार थे, कमी थी। एक तो जन्म अच्छा मिलेगा और फिर आत्मा में वो ब्राह्मणत्व के संस्कार भर गए तो एक्टिविटी आत्मा की ऊंची होगी। जहां भी जावेंगे प्रभाव रहेगा, ताकत रहती है ज्ञान और योग की। अभी तो बच्चे जानते हैं हमारा अभी सुखी जीवन बनता है, दुखी जीवन अभी खत्म हो जाता है। ये भी तुम जानते हो कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बगीचों को पानी मिलता है, तुमको भी पानी मिलता है, बाप भी देते हैं बच्चों को और बच्चे बच्चों को भी देते हैं। ज्ञान जल तो देते हैं ना, अक्षर भी अच्छे अच्छे हैं। नजर से नजर मिलती है, इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बंद नहीं करना चाहिए। गुटखा खाते हैं या अनेकों को याद करते हैं, समझता हूँ जरूर मित्र संबंधियों आदि अनेकों को याद करते हैं। यहाँ तो गायन है, नजर से निहाल किंदा प्यारा सतगुरु। ये एक ही सदगुरु है जो सभी को निहाल कर देते हैं, सभी की सदगति करते हैं। ये एक्टिविटी चलती है ना जो फिर गाई जाती है भक्ति मार्ग में। ये बाप बहुत प्यारा है, इनसे ऊंचा और कोई चीज नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं बाप हमको कल्प कल्प मिलता है, जो कल्प कल्प आकर के हमको बेहद का संन्यास कराते हैं। ऐसा अजूबा गरूबा संन्यास और कोई करा ही नहीं सकता। न किसको पता है बेहद के इस संन्यास का कैसे होता है। तुम बच्चे जानते हो कि अभी शरीर छोड़ करके हमको अपने घर जाना है। पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु याद न आए, इस बात में बड़ी मेहनत है। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलना है। अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, यही सब्जेक्ट ठीक ही सब्जेक्ट है। आजकल बाबा इस पर जोर लगा रहे हैं। जोर लगता जाएगा तो फिर बुद्धि में नाम रूप नहीं आवेगा, फिर बाप ही याद आवेगा।
ये आत्मिक स्थिति की मेहनत से अवस्था को जमाना है और विचार सागर मंथन करना है। कोई बात समझ में नहीं आती है तो बाबा से पूछ भी सकते हैं। बरोबर पतित पावन सर्वशक्तिवान कहा जाता है। इनकी बैटरी तो सदैव चार्ज होनी है। उठते बैठते खाते पीते, जैसे बाबा आशुक माशुक का मिसाल देते हैं। नेक्स्ट में आशुक माशुक वो है और थर्ड में आशुक माशुक होते हैं विकार के लिए। संगम पर ही सर्व की सदगति गाई हुई है।